तो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का थर्ड लेक्चर है और इसमें हम देखेंगे हार्मोन्स के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो सबसे पहले समझिए हार्मोन्स क्या होता है। मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर होते हैं, यानी कि मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, डाकिया की तरह। समझ रहे हैं ना, किस तरह डाकिया चिट्ठी लेके जाता है एक जगह से दूसरे जगह, वैसे ही हार्मोन भी ग्लैंड से निकल के ऑर्गन तक क्या करते हैं? मैसेज देने का काम करते हैं। अच्छा, ये नॉन न्यूट्रिएटिक मटेरियल होता है, मतलब कि इसे कोई न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन न्यूट्रिएटिक होते हैं, यानी कि उन्हें न्यूट्रिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहाँ फ्लो करते हैं? तो ब्लड में फ्लो करते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाते हैं? ब्लड के जरिए जाते हैं। और ये किसको मैसेज देने का काम करते हैं? अपने टारगेट ऑर्गन को। क्या किसको? टारगेट ऑर्गन। देखिए, हर एक हार्मोन का अपना टारगेट ऑर्गन डिफरेंट होता है। जैसे कि मैं बता दूं, जैसे कि ठीक है, जैसे कि कोई दूसरा हार्मोन है तो उसका अलग टारगेट ऑर्गन होगा, कोई तीसरा हार्मोन है तो उसका टारगेट ऑर्गन डिफरेंट होगा। तो हार्मोन जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर होते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं और ये अपने टारगेट ऑर्गन को क्या करते हैं? मैसेज देते हैं। ठीक है, टारगेट ऑर्गन को क्या करते हैं? मैसेज देते हैं। और ये नॉन न्यूट्रिटिक होते हैं, यानी इन्हें कोई न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है और ये ब्लड में फ्लो करते हैं। बस आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अब देखिए ग्लैंड के बारे में जानते हैं। ग्लैंड क्या होते हैं? मेनी देखिए, ग्लैंड जो होते हैं, ग्लैंड का मतलब क्या होता है? जो कुछ सेक्रेशन करते हैं, चाहे वो इंजाइम का सेक्रेशन हो, चाहे वो हार्मोन का सेक्रेशन हो। ग्लैंड का काम बेसिकली क्या होता है? या तो हार्मोन सेक्रेट करेंगे, नहीं तो इंजाइम सेक्रेट करेंगे, यानी कि कुछ सेक्रेट करेंगे। तो ग्लैंड को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक तीसरा भी है, तो तीसरा मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी फिलहाल ग्लैंड को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है आपका एक्सोक्राइन, दूसरा है एंडोक्राइन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जिनके पास डक्ट होता है। जैसे कि देखिए, ये आपका कोई ग्लैंड है। ठीक है, तो ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये क्या है? ये जो मैंने अभी बनाया, ये जिसे मैं लाइन कर रहा हूँ, देखिए, जिसे मैं लाइन करके दिखा रहा हूँ आपको, ये क्या है? डक्ट। तो ऐसे एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जिनके पास डक्ट होता है। और डक्ट होता क्या है? जैसे कि बॉल है, तो बॉल से रास्ता जो निकलता है ना, जैसे कि बल्ब बल्ब देखे है ना, जो बिजली वाला लगाते हैं, तो क्या है? ग्लैंड। लेकिन जो रास्ता निकल रहा है ना, ये जैसे रास्ता जा रहा है, ये क्या है? डक्ट। जैसे सपोज डट ये एक बॉल है, तो बॉल जो है वो क्या होता है? ये तो आपका ग्लैंड हो गया। लेकिन सेक्रेशन कहाँ किसके जरिए होता है? डक्ट के जरिए, यानी कि एक रास्ता होता है जिससे क्या होता है? सेक्रेशन होता है। तो ये क्या है? डक्ट। अच्छा, एक्सोक्राइन ग्लैंड का सेक्रेशन कहाँ होता है? सरफेस पे। ये कभी भी ब्लड में इनका सेक्रेशन नहीं होता है। किसका? एक्सोक्राइन ग्लैंड हमेशा उसका सेक्रेशन कहाँ होता है? सरफेस पे। चाहे कोई भी सरफेस हो, चाहे स्किन हो, चाहे पेट के अंदर हो, या कहीं भी, इसका सेक्रेशन कहाँ होता है? एक्सोक्राइन का सेक्रेशन कहाँ होता है? सरफेस पे। अच्छा, एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल लाइक एंजाइम सेक्रेटिंग ग्लैंड, जैसे कि आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया। इनके पास क्या होता है? डक्ट होता है और इनका सेक्रेशन कहाँ होता है? सरफेस पे होता है, यानी कहीं भी हो सरफेस होना चाहिए, इनका सेक्रेशन होता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड का काम होता है सेक्रेशन करने का, या तो एंजाइम सेक्रेट करे, नहीं तो हार्मोन सेक्रेट करे, सेक्रेशन का काम होता है। तो हम फर्दर ग्लैंड को दो भागों में बांट के हम पढ़ रहे हैं। पहला है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड उसे कहते हैं जिनका सेक्रेशन कहाँ होता है? सरफेस पे होता है, बॉडी वॉल पे होता है, या जिनके पास डक्ट होता है। डक्ट कहने का मतलब है एक रास्ता जिससे इंजाइम निकल सके। ठीक है ना? तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो कौन से होते हैं? इंजाइम सेक्रेटिंग जितने भी ग्लैंड्स हैं, जैसे कि आपका स्लेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेनक्रेटिक ग्लैंड, ये सब क्या है? जो भी इंजाइम सेक्रेटिंग ग्लैंड है वो क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि उनका सेक्रेशन कहाँ होता है? सरफेस पे। उनके पास क्या होता है? डक्ट। ठीक है। दूसरा आपका ग्लैंड है इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडो का मतलब होता है जिसके पास डक्ट नहीं होता है,
ठीक है, इनके पास रास्ता नहीं होता है, मतलब कि जैसे मैंने आपको डक्ट पता है ना, जैसे बॉल है तो बॉल है तो बॉल से ऐसे लाइन जुड़ा होता है जिसको आप खींचते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे कि ये बल्ब है तो बल्ब जो है ये गोला हो गया, ठीक है, एक रास्ता ऐसे जाता है ना, ये जो रास्ता ही है क्या है, डक्ट। तो इनके पास क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होता है, और इनका सेक्रेशन सरफेस पे नहीं होता है बल्कि कहाँ होता है, ब्लड में। इनका सेक्रेशन कहाँ हो जाता है, ब्लड में। और इसके एग्जाम्पल क्या है, जितने भी आपके हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड है ना, जितने भी आपके हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड है वो क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। और जितने भी इंजाइम सेक्रेटिंग ग्लैंड होते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, जो इंजाइम सेक्रेटिंग ग्लैंड होते हैं, जो इंजाइम सेक्रेट करते हैं वो होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, लेकिन जो हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड होते हैं वो क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। इनके पास डक्ट नहीं होता है, इनका सेक्रेशन कहाँ होता है, ब्लड में, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड, यानी कि एग्जाम्पल में देखिए जैसे ओवरी है तो ओवरी एक तरह का ग्लैंड है जिससे क्या निकलता है, हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड। टेस्टिस क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड, उससे क्या निकलते हैं, हार्मोन्स। तो जो हार्मोन सेक्रेटिंग होते हैं वो हो गए इंडोक्राइन ग्लैंड, जो इंजाइम सेक्रेटिंग हो गए वो क्या हो गए, एक्सोक्राइन ग्लैंड। इन दोनों को मिला के एक तीसरा ग्लैंड बनता है जिसका नाम है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड में दोनों फीचर्स होते हैं, इनके पास ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं और ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी होता है, नहीं समझे। देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड अलग हो गया, एंड एंडोक्राइन ग्लैंड अलग हो गया, लेकिन जिसके पास दोनों ग्लैंड है, यानी कि जिसके पास एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और जिसके पास एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, उसका एग्जाम्पल है आपका पेनक्रेटिक क्या ग्लैंड, ठीक है। एक तरह का क्या है आपका ग्लैंड है। तो जो आपका पेनक्रियाज है वो क्या है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। फिर से समझिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड अलग अलग होता है, दोनों में अंतर होता है, मैंने बता दिया क्या अंतर होता है, मैंने समझा दिया। लेकिन कुछ ऐसे ग्लैंड होते हैं जिनके पास दोनों फीचर्स होते हैं, उनके पास एंडोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं। ऐसे ग्लैंड को बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड, यानी कि जिसके पास एंडोक्राइन ग्लैंड भी हो, जिसके पास एंडोक्राइन ग्लैंड हो, जिसके पास एक्सोक्राइन ग्लैंड हो, उसे बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। और इसका एग्जाम्पल है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज ग्लैंड जो है उसके पास एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है पेनक्रेटिक ग्लैंड। बस इतना ही।